नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में कुछ सवाल बच गए थे, अभ्यास 8.1 के कुछ सवाल बचे हुए थे, तो हम उनको भी आज देखेंगे। अभ्यास 8.1, ठीक। तो इसके कुछ सवाल बचे हुए थे, जैसे ई की पावर एक्स वाले फार्मूले के कुछ सवाल थे ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड के कुछ फार्मूले के सवाल थे, उसके कुछ सवाल बचे हुए हैं। चलिए फिर हम उनको एक एक करके देखेंगे। और ये प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आज का है वो तो कल जो पिछले वाले वीडियो का था उसमें तो बेसिक था, बेसिक छोटे छोटे फार्मूले पे सवाल बेस्ड थे। लेकिन जो अब है, अब फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगेगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड वाले सवाल कैसे लगाएंगे, उसके पहले है ई की पावर एक्स वाले फार्मूले पर सवाल कैसे लगेंगे, उन सबको हम बारी बारी से देखेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे और अच्छे से सीखेंगे, ठीक। चलिए फिर देखते हैं। हम सबसे पहले पहला सवाल लेंगे। पहला सवाल मतलब जो उस दिन सवाल थे उसके बाद ही, उसके बाद के ही है, ठीक। इस वीडियो के पहला सवाल है ये। पहला सवाल लेते हैं, y बराबर ई की पावर 5x, ठीक। इसका क्या करना है, हमें अवकलन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसको हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इतना जानिए कि अगर इस तरीके का फलन मिलेगा तो हमें क्या करना रहेगा, x के सापेक्ष अवकलन करना रहेगा, ठीक। तो चलिए फिर करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक। तो डी बाई डी एक्स वाई और डी बाई डी एक्स ई की पावर 5x, ठीक, ई की पावर 5x। तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा ये, ठीक। ई की पावर एक्स का फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स बराबर होता है ई की पावर एक्स। तो हम क्या करेंगे, ये इसको पूरे को मान लेंगे ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का क्या हो जाता है, ई की पावर एक्स, तो 5x हो जाएगा। और फिर से हम 5x का करेंगे डी बाई डी एक्स 5x, ठीक। जब हम 5x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x का कितना होता है, डी बाई डी एक्स 5x 5, डी बाई डी एक्स 9x 9, मतलब जिसके भी साथ x रहेगा और फिर उसका अवकलन किया जाएगा तो वही प्राप्त होगा। जैसे हमारे पास डी बाई डी एक्स ए एक्स, ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ए हो जाएगा हमारा, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, क्या हमारा ए हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ का 5x का अवकलन कितना हो जाएगा, 5, तो हम 5 को आगे लिख लेंगे ई की पावर 5x, यही हो जाएगा क्या, डी वाई बटे डी एक्स, ठीक। अब इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दिया है ई की पावर लॉग एक्स। दूसरा सवाल है ई की पावर y बराबर ई की पावर लॉग एक्स, ठीक। तो इसमें दो फार्मूले लगेंगे हमारा, एक ई की पावर एक्स का लगेगा, एक लॉग एक्स का लगेगा। और फार्मूले ना याद हो तो याद कर लीजिए, बिना याद करे कुछ होने वाला नहीं है। और फिर याद नहीं हो रहा है तो उस तरीके के बार बार सवाल लगाइए। जैसे अभी हम बताएंगे तो ये इसमें दो फार्मूले लगेंगे, ई की पावर एक्स और लॉग एक्स। इसको भी देखते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ई की पावर लॉग एक्स, ठीक। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स मतलब ई की पावर लॉग एक्स का ई की पावर लॉग एक्स हो जाएगा। फिर से डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का करेंगे, ठीक। फिर से किसका करेंगे, लॉग एक्स का। तो लॉग एक्स का कितना होता है, फिर से याद करा देते हैं, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स 1/x, इसका हो जाएगा 1/x
ई की पावर log x बटे 1 गुणे 1/x, गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर log x बटे x, ये हो जाएगा क्या हमारा dy बटे dx। ये भी क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, और देखिए इसी प्रकार, ये दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल देखिए, इसी प्रकार है, बहुत ही आसान आसान सवाल मिलने वाले हैं। ठीक, बहुत ही आसान मिलने वाला है। जैसे हमारे पास y बराबर ई की पावर साइन x है। अब इसका कैसे करेंगे, इसमें भी दो फार्मूले लगेंगे, एक ई की पावर x का, एक साइन x का। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx बराबर ई की पावर dy dx, ई की पावर कितना हो जाएगा साइन x। अब तुमको पता है ई की पावर x का कितना होता है, ई की पावर x, ई की पावर साइन x कितना होगा, ई की पावर साइन x, और फिर dy dx साइन x का करेंगे हम, तो साइन x का कितना हो जाता है cos x, साइन x का भाई इधर देखिए dy dx साइन x, तो किसका क्या होता है cos x। ठीक, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे cos x ई की पावर साइन x इंटू cos x, cos x को आगे लिख लेंगे तो cos x इंटू ई की पावर साइन x, dy बटे dx। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। इस तरीके का सवाल हल करना ही पड़ेगा आपको, बहुत ही जरूरी है। एक सवाल और लेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगेगा उसमें, बहुत ही अच्छा सवाल है वो, बहुत ही अच्छा सवाल है। चौथा सवाल लेते हैं हम, फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला पहले हम आपको बताएंगे, उसके बाद उस सवाल को लिखेंगे। ठीक, देखो डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट का बाहर करके पहले सेकेंड का अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स सेकेंड, प्लस का सेकेंड बाहर करके डी बाई डी एक्स फर्स्ट का अवकलन करेंगे। तो ये फार्मूला आप जरूर याद कर लीजिए, फिक्स है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। चौथा सवाल देखो, y बराबर दिया हुआ है हमारा साइन x इंटू कॉस 2x। ठीक, इसको हल करना है, इसमें क्या करना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए फिर लगाते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटे कितना हो जाएगा dx बराबर dy dx साइन x इंटू कॉस 2x। इसको हम मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकेंड। सबसे पहले फार्मूले में रखेंगे, फार्मूले में रखेंगे, साइन x को बाहर करेंगे। देखो फार्मूले में रखा कैसे जाता है, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकेंड मान लिया है। ठीक, तो साइन x, फिर उसके बाद क्या है डी बाई डी एक्स, फर्स्ट के बाद डी बाई डी एक्स, सेकेंड, सेकेंड में क्या है हमारा cos 2x। ठीक, फिर हमारा प्लस लगा हुआ है तो हमने प्लस लगा दिया, फिर से सेकेंड लिखेंगे cos 2x लिखेंगे, फिर से डी बाई डी एक्स लिख के किसको लिखेंगे हम साइन x को। समझ में आ रहा है ना, हमने क्या किया, इसके नीचे फर्स्ट लिख लिया, इसके नीचे सेकेंड ले लिया। अब हम फर्स्ट के स्थान पे फर्स्ट लिखेंगे, सेकेंड के स्थान पे सेकेंड लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अब देखिए इसके आगे साइन एक्स का कितना होगा, साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, इसका तो अवकलन करना है, जिसके आगे डी बाई डी एक्स लगा है
उसका अवकलन करना है। तो cos 2x के आगे लगा है तो cos का कितना हो जाता है, माइनस का साइन, तो माइनस हमने आगे लगा दिया, साइन 2x। अब फिर से हमने cos का किया और 2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स 2x प्लस का। अब इधर देखिए cos 2x ऐसे ही रहेगा हमारा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। अब देखिए sin x के आगे क्या लगा है, d बाई डी एक्स, मतलब इसका अवकलन करना है हमारे sin x का, और sin x का हमारा फार्मूला कहता है कि cos x हो जाता है, तो हमने क्या कर देंगे यहाँ पे cos x लिख देंगे। ठीक, देखो अब यहाँ पे देखिए माइनस का sin x sin 2x, 2x का अवकलन कितना होगा, 2 होगा, तो हम उठा के आगे लिख लेंगे 2। ठीक, प्लस का cos 2x और cos x, ये समझ में आया ना। बस ये देख लीजिए, आपको इस तरीके का इसको लगाना है, तो dy बटे dx बराबर कितना हमारा निकल के आया है, इतना। ये हमारा क्या है, आंसर। तो ये आप इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड को लगाना सीख गए हैं ना, आप सीख गए हैं, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम इसके बाद हम अगला कौन सा सवाल लेते हैं। हाँ, अगला सवाल बहुत ही अच्छा है। अगला सवाल इधर देखते हैं, 5वां नंबर इधर देखते हैं। मजा आने वाला है, इस सवालों में मजा आने वाला है। ये सवाल जो है इसको लगा के आपको मजा ही आएगा, फिक्स है, बहुत अच्छा सवाल है ये। 5वां सवाल है y बराबर log x की पावर x। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे इसको, x की पावर x का x है, तो सबसे पहले हम एक फार्मूला आपको याद कराते हैं, log m की पावर n का। तो क्या होता था हमारा, n आगे आके log m लिखा जाता था ना, तो भाई यही फार्मूला हमने लिखाया है इसको। अगर इसको आपको नहीं याद है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, जो इसके पहले वीडियो बनाए हैं उसको आप देख लीजिए, उसमें इस फार्मूले को हमने बताया है और लिखाया भी है। इस फार्मूले को हमने लिखाया है और समझाया भी है कि इसको कैसे लेंगे, कैसे याद करेंगे, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, इसके पहले वाला। और देखिए यहाँ पे x आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, y x log x। अब देखिए यहाँ पे गुणा हो गया ना, x इंटू लॉग एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे भैया, फर्स्ट इसको मान लेंगे सेकेंड, तो डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ पे आप लिख लेना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे आप लिख लेना। ठीक, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ये लाइन आप लिख लेना, ये नहीं कि मैंने ऐसे लाइन खींच दिया तो ऐसे लाइन खींच देंगे, लाइन नहीं खींचेंगे, आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो बराबर फर्स्ट के स्थान पे x लिखेंगे, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। आप मिलाते चलिए, मुझे पता है कि ये कैसे आ रहा है, लेकिन आप वहां पे देखिए कि फर्स्ट किसको रख रहे हैं, सेकंड किसको रख रहे हैं, प्लस का सेकंड लॉग एक्स डी बाई डी एक्स, एक्स का अवकलन। ठीक, एक्स गुणे लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/x, हमने लिखा है 1/x, प्लस का लॉग एक्स, एक्स का अवकलन कितना होता है, 1, लिखने की गुणा करेंगे तो कोई नहीं, एक लॉग एक्स ही आएगा, तो लिखे या ना लिखे, चलो लिख देते हैं, लिख दिए। एक्स से एक्स कट गया तो बचा कितना हमारा 1, प्लस का इसका गुणा करा देंगे लॉग एक्स से, तो लॉग एक्स हो जाएगा हमारा। तो कितना निकला हमारा, डी वाई बटे डी एक्स। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, कितने नंबर का, 2 नंबर का। कितने नंबर पूछा गया है, ये पेपर में 2 नंबर का पूछा गया है ये सवाल। आपको इस सवाल को भी इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी आगे ऐसे बड़े सवाल आएंगे जिसमें यहाँ पे डायरेक्ट इसको इतना लिखना होगा, आपको डायरेक्ट वहां पे लिखना होगा, यहाँ पे इतना हल नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट लिखना होगा।
तो ये इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर log x की पावर x है तो हमारा 1 प्लस का log x आता है, ठीक। लेकिन मैं जहां भी आएगा मैं करा के दिखाऊंगा, उसके बाद हल करूंगा, डरिए नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाइए, ठीक। समझ रहे हैं ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो आपका फर्स्ट बाहर हो जाएगा, सेकेंड का अवकलन करेंगे, फिर सेकेंड बाहर, फर्स्ट का अवकलन, और log x का होता है 1/x, प्लस का log x बाहर, x का अवकलन 1 होता है, x से x कट जाएगा, और log x गुणे 1 करेंगे तो log x ही आएगा, यहाँ पे बचेगा 1। जैसे आपको यहाँ पे 1 लग रहा हो, सब कट ही गया तो बचा कैसे, जैसे आपके पास 5 है और 5/5, अरे भैया 5/5 करेंगे कितना आएगा 1, वैसे ही यहाँ पे x से भाग करे हैं तो कितना बचा हमारा 1, प्लस का log x, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही मजेदार सवाल है, उसको भी आप देख के कहेंगे क्या सवाल है, वो कई बार पूछा गया, आप अनसॉल्व अगर देखेंगे तो आपको उसमें जरूर मिलेगा। हमारा सवाल है y बराबर tan स्क्वायर पाई x स्क्वायर बटे 2, ये है हमारा सवाल। ये कई बार पूछा गया है। चलिए फिर हम इसको करते हैं, कैसे करेंगे। ये जो हमारा स्क्वायर है इसको हम पूरे का बनाएंगे, ठीक। कैसे पूरे का बनाएंगे, तो y बराबर, इसका मतलब ये है जैसे हमारे पास हो स्क्वायर, इसका मतलब यही है कि हाँ ये पूरे का स्क्वायर है, समझ रहे हो ना। उसी प्रकार ये है, इसका मतलब है कि tan स्क्वायर, नहीं स्क्वायर यहां से हटा के हम पूरे पे लगाएंगे, पाई x स्क्वायर बटे 2, ये पूरे का स्क्वायर। आप समझ में आया, ये हम इस तरह लगाएंगे, उसके बाद आगे हल करेंगे तो गलती नहीं होगी 100%। अगर यहाँ पे आप लगाएंगे, और फिर कुछ लोग क्या करते हैं जानते हो, जैसे यहाँ से अगर हमको स्क्वायर हटाना भी है तो यहाँ से हटा के वो यहाँ पे लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा। ये नहीं, इस तरह नहीं लगेगा, ये इस तरह ही लगेगा। या लगाना है तो पूरा बड़ा ब्रैकेट या दूसरा ब्रैकेट लगा के आप दर्शाइए, ऐसे आप नहीं कर सकते यहाँ पे सीधे स्क्वायर लगा दे, बिल्कुल नहीं, ये गलत माना जाएगा, ये गलत माना। लेकिन अब ये सही है, हमने बड़ा ब्रैकेट लगा के क्या किया है, स्क्वायर कर दिया है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। बार बार हम बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन में एक्स के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, पूरा जैसे है वैसे लिख लेंगे, tan पाई एक्स स्क्वायर बटे 2 बड़ा ब्रैकेट फुल स्क्वायर, ठीक। अब देखो, ये x की पावर n का फार्मूला पढ़े हो ना, n आगे आ जाता है x माइनस का 1, और d बाई डी एक्स, वही फार्मूला पहले हम लगाएंगे, इसको आगे कर लेंगे 2 tan पाई एक्स स्क्वायर बटे 2, ठीक। अब इस 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप लिखो या ना लिखो, ठीक। अब फिर से हम लगाएंगे क्या, डी बाई डी एक्स tan पाई एक्स स्क्वायर बटे 2, पहले हमने स्क्वायर का किया, फिर उसके बाद हम tan पे आए हैं। tan पे आने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 tan पाई एक्स स्क्वायर बटे 2 tan एक्स का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पे पूरा है तो हम एक्स के स्थान पे पाई स्क्वायर बटे 2 लिख सकते हैं ना, और लिखेंगे फिर से डी बाई डी एक्स लगाएंगे,
अभी तो हमने किसका किया, tan का किया। अब हमारी बारी किसकी है, इसका, पाई बाई 2x²। ठीक, तो अब नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, इधर आ जाते हैं हम। ये छठा सवाल है। ठीक, बस देखो यहाँ पे बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। ये जैसे हमारा जैसे 2 है, इसको हम लिखे रहने देंगे। तो dy बटे dx कितना हो जाएगा, 2 tan पाई x² बटे 2 सेक स्क्वायर पाई बटे 2। अब इसकी बारी आती है ना। अभी हम कहीं कराए, पीछे से कराते चले आ रहे हैं। डी बाई डी x² हो तो इसका क्या हो जाता है, 2x। ठीक, तो यहीं पे हम लिखने जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये आगे गुणे में ही रहेगा, हम लिख दे रहे हैं, ऐसे ही लिख दे रहे हैं। तो पाई बटे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2x। ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना हमारा यहाँ, पाई और x। इसको उठाकर हम आगे लिख लेंगे। तो dy बटे dx बराबर 2 पाई x tan पाई x² बटे 2, और फिर इधर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर पाई x² बटे 2। ये क्या हो गया हमारा, यही हो जाएगा आंसर। देखो मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के से कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिना पासवर्ड के मोबाइल नहीं खुलता है, बिना पासवर्ड के मोबाइल नहीं खुलता है। तो बिना मेहनत के तुमको क्या लगता है, बिना मेहनत के तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के मंजिल मिलने वाली नहीं है। ठीक, समझ में आ रहा है, समझ जाइए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला, ये फिक्स है। ये जरूरी है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और अभी टाइम है, मैं बार बार कहता हूं, अभी टाइम है। अगर आप अभी से मेहनत करेंगे तो आप अच्छे नंबर लाएंगे, फिर उसके बाद समाज में अपना सिर ऊंचा करके चलेंगे, फिर कोई तुमको रोकेगा नहीं, कोई तुमको टोकने वाला नहीं होगा, तुम्हारी खुशियां सब कोई मनाएंगे। लेकिन अभी तुम, भगवान न करे कभी ऐसा आए दिन देखने के लिए, फेल हो जाओ, तुम्हें तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा रिश्तेदार सब तुम्हें गालियां देने लगेंगे। और वहीं पर अगर तुम अच्छे नंबर ले आओ, अच्छे नंबर ले आओ, तो वही जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे पड़ोसी है ना, यही क्या कहेंगे जानते हो, कहेंगे मैं तो जानता था, ये बहुत पढ़ता था ये लड़का, सुबह शाम जब देखो तब किताब लेके बैठा रहता था, पढ़ता रहता था। हमको लगता था कि एक दिन टॉप करेगा, एक दिन टॉप करेगा। लेकिन जब आप फेल होंगे तब आपके नहीं आएंगे कि आपका सहारा बने, सहारा बनने नहीं आएंगे। मुसीबत में कभी कोई किसी का साथ नहीं देता है, ये समझ लीजिए। तो अगर आप सफल होंगे तो आपको सब आपका साथ देंगे, नहीं तो कोई साथ नहीं देने वाला है। मैं बस यही कहना चाहता हूं। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ये बात तो जान लीजिए। यहाँ पढ़ाई में नहीं करेंगे तो वहां मजदूरी में करना पड़ेगा, ये बात फिक्स है। यहाँ अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो वहां मजदूरी करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। यहाँ आपको दिमाग से मेहनत करना पड़ेगा, दिमाग से मेहनत करना पड़ेगा, और वहां पे आपको शरीर से मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ ले गए तो आप दिमाग से पैसे कमाएंगे, और आप नहीं पढ़े तो ये बात जान लीजिए, आपको शरीर से और मजदूरी करके पैसा कमाना पड़ेगा। लेकिन पैसा कमाना पड़ेगा, तभी आप इस संसार में रह सकते हैं, नहीं तो आप जीवित रहने का कोई मतलब ही नहीं फिर। अरे भाई, जब अपना पेट नहीं पाल सकते हो
तो और किसका पालोगे? माँ बाप का कैसा सेवा करोगे? माँ बाप की भी सेवा करना तो जरूरी है ना। मजदूरी करके अपना पेट नहीं पाल पाओगे तो माँ बाप का क्या पालोगे पेट? तो अपना पहले देखिए, जब आप सफल हो जाएंगे तब माँ बाप को फिक्स है आप ऊंचे से ऊंचे लेवल पे ले जा सकते हैं और उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। तो ये जान लीजिए, आपके पास अभी 2 महीने का समय है, नवंबर और दिसंबर। नवंबर अभी ये शुरुआत ही है, दिसंबर आपके पास पूरा है। थोड़ा हो सकता है थोड़ा ठंड वंड पड़े, लेकिन आप इतने इंटर लेवल में आ गए हैं, अब तो हमको नहीं लगता है कि ठंड लगने वाली है, क्योंकि आपका खून भी गर्म है इस समय। भाई इस समय आप युवा अवस्था में हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको उतना ज्यादा एहसास नहीं होने वाला है ठंड का। तो मेहनत करिए, दिमाग से मेहनत करिए, नहीं तो शरीर से मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। और दिमाग से करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी सेहत बनेगी रहेगी। और मजदूरी करके करेंगे तो आपकी सेहत भी खराब होगी, आपका दिमागी टेंशन भी खराब होगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर आगे बाद में पछतावा ही होगा। और नवंबर दिसंबर इसलिए कह रहे हैं आपके पास समय है, क्योंकि जनवरी से परेशान स्कूल के टीचर भी परेशान करने लगते हैं कि प्रैक्टिकल में फेल कर देंगे, प्रैक्टिकल में फेल कर। कोई फेल वेल नहीं करेगा, कोई फेल नहीं करेगा, ये बात जान लीजिए। सबको 30 में 30 मिलेंगे, ये बात जान लीजिए। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ गणित में समझ लेना, गणित में फिक्स है, कोई प्रैक्टिकल होने वाला नहीं है, ये बात जान लीजिए। अगर नहीं जानते हो तो गणित में कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है कि इसमें प्रैक्टिकल करके पास कर जाओगे। इन सब में प्रैक्टिकल नहीं, इन सब में अभ्यास मांगता है। गणित अभ्यास मांगती है, फ्री फंड का नंबर नहीं देगा, ये बात जान लेना। मेहनत तो करवा ही लेगा, बिना अगर गणित लिए हो तो फिर मेहनत फिक्स है, करना पड़ेगा, ये जरूरी है। बिना मेहनत करने से कुछ होने वाला नहीं है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपके माता पिता जानते हैं। इसीलिए आपके माता पिता बार बार कहते हैं आपसे पढ़ लो बच्चा, पढ़ लो। लेकिन बच्चा को तो मोबाइल में लगाना है दिमाग, तो मोबाइल में ना लगाओ, बढ़िया तैयारी करो अपना। अगर यही आप देखो, शुरुआत अच्छी या ना हो, अंत अच्छा होना चाहिए, समझ लेना। शुरुआत अच्छी हो या ना हो, अंत अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी की खुशियों का जश्न मनाया जाएगा, नहीं तो फिर कोई साथ नहीं देने वाला है। और ये छठा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बात जान लीजिए। इसको करना अति आवश्यक है, छठा सवाल इसको करना अति आवश्यक है। ये कभी कभी तो 5 नंबर में भी आता है, कभी कभी। कभी कभी मैं इसलिए उपयोग कर रहा हूं क्योंकि पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है, लेकिन उतना बार नहीं पूछा गया है जितना बार 10 सालों में। समझ लीजिए कम से कम 3 से 4 बार आया गया, 3 से 4 बार आया। हम 10 सालों में 3 से 4 बार, मतलब हम बात कर रहे हैं कब से, कब से बात कर रहे हैं? 24 में पेपर है, 14 तक, 14 से 24 की बात कर रहे हैं, ठीक। 14 से 24 हर साल। लेकिन एक बात है, 7 सेट होते हैं, 7 सेट पेपर यूपी बोर्ड के 7 सेट बनते हैं ना, 7 गुणे 10 कितने हो गए? 70 पेपर टोटल बनते हैं। और 3 से 4 बार का मतलब यही है कि 70 में से कम 21 से 25 के बीच में पूछा गया है, 21 से 25 पेपरों में पूछा गया है। 70 पेपर होंगे, 70 पेपर में 21 से 25 लगभग हर साल 1 या 2 जिले में फिक्स है, पूछा जाता है, ठीक। 1 या 2 जिले में
हर साल ये पूछा जाता है। 7 पेपरों में से 1 या 2 पेपरों में हर साल पूछा जाता है। वो कौन सा क्षेत्र हो वो किस्मत पर डिपेंड करती है, लेकिन इसकी तैयारी जो है ये हम लोग जरूर करेंगे। ये हमारे इंपॉर्टेंट सवाल में भी है। ये हमारा जो सवाल है ये इंपॉर्टेंट सवाल के लिस्ट में भी है। ठीक, तो इसको भी जरूर ध्यान दीजिए। अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही मजेदार सवाल है। वो थोड़ा छोटे सवाल हैं, इससे बड़े सवाल इसलिए बता दिए कि ताकि आप समझें, सीखें और इसकी तैयारी जरूर रखें। बहुत ही आसान सा सवाल है, समझ रहे हैं ना। e की पावर दिया हुआ है y बराबर e की पावर x की पावर m। अब इसको कैसे करेंगे भाई? सीधी सी बात है, इसको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटे कितना हो जाएगा dx, dy dx e की पावर x की पावर m। ठीक, अब e की पावर x का e की पावर x ही होता है। ठीक, तो हम e की पावर क्या लिख लिए x की पावर m। फिर से किसका करेंगे d बाई डी एक्स की पावर m का करेंगे, तो m क्या होगा हमारा आगे आ जाएगा, तो m e की पावर x की पावर m और ये हो जाएगा हमारा x की पावर m माइनस का 1। इसको आगे लिख लेंगे तो m हो जाएगा हमारे पास x की पावर m माइनस का 1 और e की पावर कितना हो जाएगा x की पावर m। ये क्या हो गया हमारा dy बटे dx। dy बटे dx हो जाएगा। इसमें कुछ लोग चक्रिया जाते हैं भाई, m दे दिए गए, m क्या, m हमारा क्या हो सकता है a b c d e, e नहीं, ये वाला e नहीं, a हो b हो c हो d हो, ठीक, g हो h हो x हो y हो, x तो मान लो है ही रहेगा ये हमारा। ये लगभग a b c d g h, कभी कभी f भी हो जाता है, लेकिन f हमारे लिए ये फलन के लिए प्रयोग किया जाता है इस तरह, तो f बहुत कम ही दिया जाएगा। a b c d ये 4 चीज रहेंगे। अगर आपको दिया जाएगा कांस्टेंट के रूप में, संख्याओं के रूप में, तो a b c d रहेगा। ठीक, a b c d हो या m n हो, इससे कोई दिक्कत नहीं, p q हो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको क्या मानेंगे कांस्टेंट संख्या मान के हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला सवाल देखते हैं इसका। अगला सवाल भी अच्छा है, ये देखिए, वो भी e की पावर दिया गया है। वो भी क्या हमारा दिया हुआ है e की पावर। e की पावर क्या दिया हुआ है अंडर रूट साइन एक्स। अब देखो भैया मोरे का, अब देखो इसको कैसे करते हैं भाई, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। तो डी वाई बटे डी एक्स कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, डी बाई डी एक्स ई की पावर अंडर रूट साइन एक्स। ठीक, अब ई की पावर एक्स का कितना होता है ई की पावर एक्स, याद रखिए ई की पावर एक्स का कितना होता है ई की पावर एक्स, तो ई की पावर साइन अंडर रूट साइन एक्स का कितना हो जाएगा ई की पावर अंडर रूट साइन एक्स, ई की पावर अंडर रूट साइन एक्स। ठीक, फिर से हम क्या करेंगे अंडर रूट साइन एक्स कर देंगे भाई, अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट एक्स का कितना होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स। याद रखिए अंडर रूट साइन एक्स तो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट साइन एक्स। ई की पावर एक्स को हम ऐसे लिख लेंगे ई की पावर अंडर रूट साइन एक्स। ठीक, फिर से किसका करेंगे अब हम, अभी तो हमने किसका किया अंडर रूट का किया, अब हम करेंगे साइन एक्स का।
किसका करेंगे? साइन एक्स का। साइन एक्स का कितना हो जाएगा हमारा? कॉस एक्स ई की पावर अंडर रूट साइन एक्स बटे 2 अंडर रूट साइन एक्स। समझ में आया? डी वाई बटे डी एक्स होगा, यक्स यक्स यक्स। ये देखिए कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अवकलन, अवकलन सबसे आसान है, अवकलन सबसे आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं हम, बहुत ही आसान आसान सवाल है। अगला दिया गया है, इसको आप करके दिखाएंगे। हम इसको बताने वाले नहीं, इसको आप करेंगे। हम इसको मिटा नहीं रहे हैं। 7वां, ये तो 8वां सवाल हो गया। खैर ये 8वां सवाल हो गया। अब 9वां सवाल हम देखेंगे, इसको आप खुद करके दिखाएंगे, हम उसके बाद फिर बताएंगे। ये देखिए हम लिख देते हैं, इसको जल्दी से करके दिखाओ। y बराबर ई की पावर अंडर रूट tan x। ये आपके किताब में है भाई, आपके किताब में है, इसको करो जल्दी से करो, फिर बताते हैं। y बराबर ई की पावर अंडर रूट tan x, इसको करो जल्दी से। चल देखते हैं, इसको भी देखते हैं हम, अंडर रूट tan x वाले को भी देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटे कितना हो जाएगा? dx बराबर dy dx e की पावर अंडर रूट tan x। e की पावर अंडर रूट tan x से कितना हो जाएगा? e की पावर अंडर रूट tan x। डी बाई डी एक्स, फिर से हम अंडर रूट tan x का अवकलन करेंगे। किसका करेंगे? अंडर रूट tan x का। अंडर रूट tan x का कितना हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट x। तो 1/2 अंडर रूट x के स्थान पे tan x है, तो हम tan x लिख देंगे। और फिर हम इसको गुणा कराएंगे, तो 1 से e की पावर कितना हो जाएगा? अंडर रूट tan x। फिर डी बाई डी एक्स, tan x करेंगे भाई। किसका करेंगे हम? tan x का। तो डी वाई बटे कितना हो जाएगा? ये d है भाई, ठीक, ये d, ये d है, ठीक। बराबर हो जाए कितना? e की पावर अंडर रूट tan x बटे 2 अंडर रूट tan x। tan x का अवकलन कितना होता है? sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x हो जाएगा। इसको सही से क्रम से लिख लो। अगर क्रम से नहीं लिखेंगे तभी भी यहां तक भी सही रहेगा, इसमें कोई परेशानी वाली दिक्कत नहीं है, आपका नंबर कटेगा नहीं। और इसको रटने की कोशिश तो ना ही करना, अवकलन को रटने की कोशिश न करना, सूत्र को भले याद कर लेना, सूत्र को याद कर लेना। और सूत्र को अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही अप्लाई करेंगे, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक। हाँ, अगला देखते हैं। अगला भी बहुत मजेदार सवाल है। अब देखो, ये मजेदार सवाल है, बड़ा सवाल है, मजेदार है, 10वां है। इसको हम पूरा मिटा ही देते हैं, ठीक। देख लीजिए, हम मिटाएं फिर उसके बाद। 10 नंबर सवाल है, बहुत ही बड़ा सवाल है। इसको हम एक बार थोड़ा सा मिटा के लिख देते हैं, इसको देखिए और उसके बाद हम बताएंगे। देखो 10वां सवाल है, y बराबर log sec, y बराबर log sec ax प्लस b का होल क्यूब, ये है। चलो देखिए, इसको देखिए, इसको क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसको बस देखिए थोड़ा,
थोड़ा लगाने की कोशिश कीजिए भाई, डी बाई डी एक्स तक पहुंचिए तो अवकलन करिए, थोड़ा सा आगे लगाइए, हम बताते हैं यार, डरते क्यों हो। तो यहां तक आप तो कर ही लेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां तक तो हम आशा ही करते हैं आसानी से लगा सकेंगे, ठीक। तो डी वाई बटे डी एक्स, यहां तक भी ये लाइन सभी लोग लिख लेंगे बराबर डी बाई डी एक्स और लॉग सेक ए एक्स प्लस का बी का होल क्यूब लिख लेंगे ना। लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, तो 1 पूरा हम लिख देंगे एक्स को सेक ए एक्स प्लस का बी का होल क्यूब, ठीक। फिर से डी बाई डी एक्स सेक ए एक्स प्लस का बी का होल क्यूब, ठीक। अब यहां पर देखिए सेक का क्या होता है भाई डी बाई डी एक्स, बार बार हमको सूत्र बताना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर हम बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि आप लोग गलती ना करें। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक। इसको भी देखते हैं, सेक एक्स के स्थान पे कितना है भैया ए एक्स प्लस का बी का होल क्यूब इंटू टेन एक्स, टेन एक्स का मतलब ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बटे सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। फिर से डी बाई डी एक्स, अभी सेक का किए फिर इसका करेंगे ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ठीक। यहां पे जरा देखिए, यहां से ये कट जाएगा, भाग में कट जाएगा, ठीक। तो यहां पे बचेगा हमारा कितना ए एक्स टेन ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, और यहां पे देखिए एक्स की पावर एन, एन आगे आ जाता है एक्स एन माइनस वन डी बाई डी एक्स, ठीक। तो डी बाई डी एक्स ये हो जाता है, तीन क्या हो जाएगा हमारा आगे आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद ए एक्स प्लस का बी, और तीन में से एक घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा दो, लेकिन अभी फिर से डी बाई डी एक्स लगाएंगे, किसके लिए, अभी हमने इसके घात का किया, फिर डी बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर का करेंगे ए एक्स प्लस का बी, ठीक। अब यहाँ पे आगे देखिए, आगे बता देते हैं ऊपर, देखो देखो भाई, अब यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये पूरा वैसे ही रहेगा, इसको एक काम करते हैं उठा के आगे लिख लेते हैं, इसको थ्री ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर को आगे उठा के कर लेते हैं, थ्री ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और टेन ए एक्स प्लस का बी का होल क्यूब प्लस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए एक्स का मतलब जैसे हमारे पास 4x हो तो उसका अवकलन कितना होता है 4, 5x 5 ax a, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया a। अब हमारा b, जैसे हमारे पास कहीं डी बाई डी एक्स 9 हो, वहां पे कितना हो जाता है हमारा 0, 10 हो तब भी 0 हो जाएगा, वैसे हमारा b है तब भी क्या हो जाएगा 0, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप प्लस का यहाँ पे 0 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, इस a को उठाकर आगे लिख लो, बाकी हो जाएगा यही आपका क्या 3a ax प्लस का b का होल स्क्वायर और टेन ax प्लस b का होल क्यूब, क्या हो गया हमारा यही हो जाएगा आंसर। जितना यहाँ पे छोटा दिख रहा था उतना छोटा है नहीं, आप जब इसको कॉपी में लगाएंगे तो लगभग आधा पेज का सवाल हो जाएगा, ठीक। और एक बात खास ये देखिए, जैसे बराबर है तो बराबर बीच में लगाइए, बराबर बीच में लगाइए, ठीक। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे लगा दी तो इसको बराबर बीच में लगाइए, बराबर को सदैव बीच में लगाओ,
तो अच्छा लगेगा देखने में, और भी एग्जामिनर भी, कॉपी चेक करने वाला भी आपका खुश रहेगा, तो आपको नंबर फटाक से दे देगा, ऐसे 5 में 5 दे देगा। ठीक, ये 0 उठाकर इधर मत लगा लेना। कुछ लोग करते हैं, जैसे 6 7 8 वाले बच्चे तो ये सब ज्यादा करते हैं, 9 10 वाले तो फिक्स है, जैसे उनको कॉपी दिखाया जाएगा, 9 वालों को कॉपी दिखाया जाता है अर्धवार्षिक में, तो क्या करते हैं जानते हो? अब उनको जैसे 5 मिला है, अब बताना कि अब जैसे 5 मिला है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे इधर भी लगा देंगे, 50 बना लेते हैं। घर को वाले को भी, जैसे अब हमारे पास जैसे दिया गया है, ये जैसे 1000 है, 600 में उनको मिला है 625, तो 6 को क्या करेंगे, ऐसे गुलिया देंगे, कहेंगे ये 8 है, 825, 1000 में कितना ले आ लिए, 825 आया था, कितना 625। तो यहाँ पे उस तरीके का नहीं चलेगा बोर्ड में, आप ऐसे 0 इधर उधर करके आगे पीछे करके या नंबर पा जाएंगे, वहां पे एग्जामिनर देगा और तुम्हें कॉपी भी नहीं पता चलेगी कि मेरा कॉपी जांचा कौन। ठीक, तो मेहनत करिए, इन सबको बार बार लगाइए। फिर अगला सवाल देखते हैं। एक छोटा सा सवाल लेते हैं। ठीक, एक छोटा सा सवाल लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, इसको मिटाएं हम। चलो मिटा, उसको आप लोग करके दिखाइए। दिया गया है, जैसे हमारे पास है ये साइन 5x, इसको जरा करके दिखाइए। ठीक, इसको करो, जल्दी जल्दी करो, साइन लॉग साइन x 5x करो, जल्दी तुरंत करो तुरंत। चलो फिर देखते हैं, इसको भी देखें। ठीक, देखो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, इस लाइन को जरूर लिख लेना। यहाँ पे वो एक, हम क्या करें, एक पूरा क्वेश्चन ही ना लिख दें, कैसे लिखा जाता है। ठीक, क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, एक क्वेश्चन देख लो। जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पे कॉमन लगा देंगे, x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन कीजिए, या लिख देते हैं अवकलज प्राप्त कीजिए। अवकलज लिख देंगे, इसका मतलब जो आंसर आता है उसको प्राप्त करना है, या अवकलन कीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलो इस तरीके का लिखा रहता है। ठीक, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ये हिंदी में पेपर आता है, समझ रहे हैं ना, हिंदी में आता है, अब तो अंग्रेजी में भी आने लगा है। तो आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में करिए, लेकिन अंग्रेजी भी जानते रहिए। ठीक, अंग्रेजी को भी जानना जरूरी है, और आजकल लोग ज्यादा अंग्रेजी को महत्व देते हैं, और अंग्रेजी में भी आसान है, अंग्रेजी में सीखना कोई भी चीज को, किसी भी सब्जेक्ट को अंग्रेजी में सीखना बहुत ही आसान है। ठीक, तो अंग्रेजी में थोड़ा कोशिश करिए। आपको हिंदी मीडियम से इसलिए अंग्रेजी थोड़ी कठिन लगती होगी, लेकिन इतना कठिन है नहीं जितना आप लोग सोचते हैं। अभी जब आप आगे पढ़ेंगे ना, तो वहां पे पूरा अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ेगा, ये बात जानते रहना। मैं अभी कह रहा हूँ, अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, फिक्स है। अभी मैं कह रहा हूँ अंग्रेजी में आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोग यही कह रहे होंगे, अरे जब पढ़ना पड़ेगा तब देख लेंगे, लेकिन वहां पर पछतावा होता है, हमने भी झेला है। ठीक, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने बोर्ड परीक्षा में तुमको बता दें, आप को एक बात और बता दें, छोड़ेंगे ना, बता देते हैं। ठीक, जानते हो हमने भी तैयारी जो की थी, लगभग 2 ही महीने अच्छे से तैयारी की थी, ये रियलिटी में बता रहे हैं।
हमने जो तैयारी की थी वो 2 महीना केवल अच्छे से की थी, 2 महीना अच्छे से की थी, कोचिंग स्कूल सब जाते थे। और हाँ, इस समय स्कूल जरूर जाइए, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो कुछ इम्पोर्टेंट सवाल बताते रहते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसको आप रफ में लिखते चलिए। जैसे ही बोले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तुरंत लिखो, क्योंकि उन्हें अनुभव है, उनको तजुर्बा है, वो काफी साल से पढ़ा रहे हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग 15 साल से पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग तो शुरुआत से ही पढ़ा रहे हैं, उनकी तो आधी जिंदगी बीतने वाली है, रिटायर होने वाले होंगे। तो उन सबका जो अनुभव है उसे लेते चलिए, वही आपको बोर्ड परीक्षा में नंबर दिलाती है, ये बात जान लेना। ठीक, वही ही बोर्ड परीक्षा में नंबर दिलाती है, अनुभव। आप उनसे सीखते चलिए, बताते होंगे, जरूर बताते होते कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत लिख लो उसको, अलग लिख लो कहीं, कि जिससे कि हम ढूंढ सके, घर पे जाके इसको हल कर सके, उसको तैयार करो, हल करो, सवालों का नोट्स बनाइए। जैसे ही कोई सवाल बोले ये इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको तुरंत अलग लिखो। फिर जैसे भी फिजिक्स में कोई सवाल बोले उसको भी कहीं अलग लिखो, या उसमें बोले ट्रांसफार्मर याद करने की बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर वास्तव में फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। मैथ में जो हम बताते हैं उसको भी एक अलग नोट कर लिया करो जल्दी से, जैसे ही हम बताएं कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है उसको अलग तुरंत नोट करो, और स्कूल में जैसे बताएं कि ये इंपॉर्टेंट है उसको भी अलग नोट करो, और इन्हीं सब नोट्स को तैयार करो, इन्हीं सब नोट्सों को तैयार करो। आपको पूरी किताब कौन कहता है यार पढ़ने के लिए, पेपर में पूरी किताब नहीं आती है, ये बात जान लो, पेपर में पूरी किताब नहीं आती है, मैं बता रहा हूँ, पूरी किताब पेपर में नहीं आती है, कुछ सवाल चुनिंदा सवाल होते हैं वही पेपर में आते हैं, चुनिंदा प्रश्न होते हैं वही हर साल पूछे जाते हैं, अगले साल पूछा गया तो इस साल नहीं पूछेंगे, अगले साल पूछ लेंगे, फिर अगले साल, इस साल पूछा गया तो अगले साल नहीं पूछा जाएगा। इस तरीके का कुछ लोग बनाते हैं मैटर, और वो कौन बता सकता है, वो आपका टीचर बता सकता है, आपका टीचर बता सकता है, उसको सीखिए उससे, भले आपको मारते होंगे या कुत्ता हरामी जो भी कुछ कह लें, खैर कुछ ज्यादा बोल गए, लेकिन ये सब जो भी डांट देते होंगे या डंडे से मार देते होंगे उनसे कोई इतराज मत करिए, वो जो क्वेश्चन बताएंगे उनसे मतलब रखिए आप, बाकी उन लोगों का काम है कि कभी ना कभी थोड़ा बहुत डोज देते रहते हैं ताकि बच्चे कंट्रोल में रहें। ठीक, तो उनको नोट करिए, 2 महीने अच्छे से तैयारी कीजिए, 2 महीने अच्छे से तैयारी कीजिए, बचेगा क्या, आपके पास जनवरी बचेगा, फरवरी बचेगा, पहला महीना और दूसरा महीना बचेगा, फरवरी में के लास्ट में पेपर हो जाए या फरवरी के पहले शुरुआत में ही पेपर हो जाए, लेकिन आपके पास जो जनवरी होगा वो क्या होगा, प्रैक्टिकल पे दौड़ाएंगे आपको, प्रैक्टिकल पे दौड़ाएंगे, उसके बाद जो समय मिले उसमें आप रिवीजन करिए। आप यहाँ पे तैयारी तो कर ही चुके हैं 2 महीने में, आप 1 महीने क्या करें, रिवीजन करेंगे, और पेपर के समय 2-3 दिन का आपका गैप मिलता है जो, उसमें आप फिर से रिवीजन करें, तो आपका एक ये हो गया, 2 हो गया, आप 3 हो गया। अरे भाई, इसी चीज को आप 3 बार पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, याद हो जाएगा, रट जाएगा यार, सवाल ही पूरा रट जाएगा। अरे इतने आसान आसान सवाल है, एक ही बार में याद हो जाएंगे, हल करना तो आपको, अगर एक बार जानते हैं तो आपको 2 बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप सवालों को जरूर रिवीजन करिए, क्योंकि जानते हो क्या होता है, जो रट के जाते हैं उनको भी बताएं, जो रट के जाते हैं वहां पे जल्दी ऐसे ऐसे बकते रहेंगे, बकते रहेंगे, बकते रहेंगे, भूल जाएंगे, फिर उनका हाथ ही नहीं चलेगा। और जो लिख के जाते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, अगर उनके दिमाग में नहीं भी आ रहा है ना, तब भी उनका हाथ चलता रहता है, चलता रहता है, तो उन सब पे भी ध्यान दीजिए। और बोर्ड परीक्षा आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है डरो मत, एकदम मस्त रहो, दोस्तों के साथ उठो बैठो, लेकिन उन सब के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, कम समय उठना बैठना लगाइए और अधिक समय इनसे सबसे पढ़ने की तैयारी करिए। इस सवाल को देखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है, शायद लगा लिए होंगे कुछ लोग तो लगा लिए होंगे, dy/dx
log x का कितना हो जाएगा 1/x, तो 1/sin 5x। फिर से sin x का करेंगे d/dx, sin 5x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 cos 5x, ठीक, sin 5x। cos बटे sin क्या होता है cos x बटे sin x होता है क्या हमारा cot x। आप ये 9-10 में आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक, cot x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5 cot 5x। तो ये हमारा क्या निकला dy बटे dx। आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक, समझ में आया। चलिए फिर ये अभ्यास आपका 8.1 खत्म हुआ, ठीक, 8.1 खत्म हुआ। अब फिर सभी चीज को ध्यान में देते हुए और आगे बढ़ेंगे। हाँ, वो लाइव वाला जो बता रहे थे, वो लाइव हम आएंगे दिवाली के बाद। इस समय 2-4 दिन बचे हैं, 2-4 दिन में लाइव आएंगे, फिर उसके बाद दिवाली की छुट्टी, फिर गाँव वाँव हो जाएंगे, तो फिर टाइम नहीं हो पाएगा। और लेकिन हाँ, दिवाली से पहले एक वीडियो आएगी, दिवाली से पहले एक वीडियो आएगी, और इसके बाद का जो अभ्यास होगा वो थोड़ा हो सकता हो इसी तरह लंबा ले जाएंगे, और उसमें ज्यादा सवाल रहेंगे, थोड़ा स्पीड में चलेंगे हम लोग, सवाल को ज्यादा करेंगे। अभी उसमें 10 ही सवाल हो पाए, लेकिन उसमें हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने। बहुत अच्छे से सवाल हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। जितना जितना हम अवकलन के आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, अवकलन के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे से नंबर बढ़ता जाएगा। नंबर मतलब सवालों की, जो अभी तो जैसे आपको 2 नंबर हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे 5 नंबर का भी आएगा, 8 नंबर, 8 नंबर का भी आता है अवकलन का, ये जान लेना, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और जाते जाते अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करो, और जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर करो, क्योंकि दिवाली के बाद हम लाइव आ रहे हैं, दिवाली के बाद लाइव आ रहे हैं भाई। आपको सारे डाउट को आपका सॉल्व किया जाएगा, फिक्स है। आपकी सारी समस्याएं, जो बोर्ड परीक्षा का टेंशन होता है, जो प्रेशर होता है, उन सबके लिए भी एक क्लास लेंगे हम, उन सबके लिए भी एक क्लास लेंगे कि आप जितना आपके अंदर का वो होगा, भय होगा, बोर्ड परीक्षा से डर होगी, उन सबको हम दूर करेंगे। जैसे ही लगभग पेपर का डेट फिक्स हो जाएगा, वैसे ही हम कोशिश करेंगे अन्य विषयों का भी हम आपको पढ़ाएं, क्योंकि एक विषय से तो परसेंटेज बनने वाला है नहीं, परसेंटेज बनेगा सभी विषयों से मिला के। सभी विषयों को मिलाने का मतलब हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, और फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। और हिंदी आपका नंबर बनाता है, दूसरा मैथ बनाता है, तीसरा फिजिक्स या केमिस्ट्री में से बनाता है, और कुछ लोगों का तीसरे के स्थान पे अंग्रेजी भी हो सकता है, दूसरे पर ही अंग्रेजी, क्या पता हो। ये सब क्या है, नंबर बनाते हैं, नंबर, परसेंटेज देते हैं ये लोग। और एक बार अगर परसेंटेज बन गया ना इंटर में, तो आप सीना चौड़ा करके घूमेंगे, फिक्स है, सीना चौड़ा करके घूमेंगे, कहीं भी जाएंगे, आपका कोई नंबर पूछेगा, लो सुन लो, खट से बताओगे तुरंत। मेहनत करिए, ये मौका दोबारा नहीं आएगा इंटर का। अगर आप पास भी हो गए 33% लेके, 34% लेके, 40, हम कहते हैं 50% लेके तुम पास हो गए, कोई मतलब का नहीं। आज के जमाने में 50% का मतलब जीरो, कुछ नहीं। 50% मतलब कुछ नहीं। कितना लाना है हम बताते हैं, कितना लाना है, 70+ लाना है, ठीक, तब आपका कहीं गिनती होगा, वैल्यू होगा। 70 से लेके
95% तक लाना है। 5% इसलिए हम छोड़ रहे हैं, सभी लोग कहते हैं हम 99% बनवाएंगे, कोई नहीं बनवा पाता। जितना कहो उतना करो, तब हम जाने। 99 कह देने से कोई काम नहीं चलने वाला। 70 से 95 के बीच में आपको परसेंटेज लाना है। 70 से नीचे किसी को नहीं लाना है, बता दे रहे हैं अभी से, और आएगा भी नहीं, फिक्स है। मैं बताऊंगा, पांचों विषय का ट्रिक बताऊंगा और लाइव बताऊंगा। कोई भी आपका डाउट नहीं रह जाएगा उस सब्जेक्ट में। जब जब हम सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे ना, तो आपको खुद ही लग जाएगा कि सर आप फिजिक्स ही क्यों नहीं पढ़ाते, केमिस्ट्री ही क्यों नहीं पढ़ाते। ये बात फिक्स है। आपको लगेगा कि सर आप मैथ के साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़ाइए, फिजिक्स भी पढ़ाइए, हिंदी भी पढ़ाइए, आपको मजा आने वाला है। यहाँ पे आपको मनोज कुमार मैथमेटिक्स चैनल पे आपको मजा आने वाला है। मजा के साथ साथ आपको नंबर भी मिलेगा। बता तो रहे 70 से 95% के बीच में आपका नंबर आएगा, फिक्स है। पांचों सब्जेक्ट का मिला के, ठीक, पांचों सब्जेक्ट का मिला के तुम्हारा बनना चाहिए, फिक्स है। और लाना पड़ेगा आपको। गणित में हम बता दे रहे हैं, गणित में कोशिश यही करना 75 से लेके 95 तक नंबर लाना है। जब आप 75 से 95 तक नंबर लाएंगे तो आपका निश्चित है कि 70 से 95 के बीच में बनेगा। 5 नंबर इसलिए हम इसमें ज्यादा लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपका कोई सब्जेक्ट में अगर कोई कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अरे किसी में मान लो बाई चांस, सबका सब अच्छा थोड़ी होता है। सब विद्यार्थियों का सब सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता है, मैं भी जानता हूँ। मेरा मेरा भी कोई उस समय रहा था, मेरा भी कोई उस समय रहा था कि जिसमें हम 65 आए थे, 65 नहीं 66 आए थे हमारा। ये सबसे कम मेरा नंबर 66 नंबर था। मैं बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, सबसे कम नंबर कितना था हमारा, 66। ठीक, और हाईएस्ट हाईएस्ट था हमारा कितना, 94 नंबर। 94 किसमें था जानते हैं? समझ लीजिए, हिंदी 94। केवल हमारे जानते हो 5 नंबर का गलत था, वो भी बहुविकल्पी। 5 नंबर का गलत था, 1 नंबर हमारा किसी व्याख्या वगैरह में काटा गया है। जिसे व्याख्या आता है, निबंध आता है, उन सब में हमारा कितना नंबर कटा है, 1 नंबर कहीं से भी काटा है, पता नहीं कहां से काटा है। 5 नंबर हमारे बहुविकल्पी थोड़े गड़बड़ हो गए थे। और शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन होते हैं हिंदी में, उसमें से हमारे 8 सही थे, और व्याकरण के 2-3 गलत हो गए, 3 गलत हुए थे व्याकरण के। मेरे मिस्टेक से हुआ था, मेरी गलती थी, मैं अपनी गलती मानता हूँ। अगर मैं शायद वहां पर गलती ना करता तो आज 94 नहीं, शायद 96-97 तो होते ही। 96 नंबर तो कहीं नहीं गए। और आपके यही 10 क्वेश्चन जो शुरुआत के बहुविकल्पी आते हैं, अगर यही आप 7 से ऊपर बहुविकल्पी हल कर ले जाते हैं, मतलब 7 से ऊपर कर ले जाते हैं, तो आपको जो व्याख्या में नंबर है वो फिक्स है, मिलते रहता है, अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक, व्याख्या में अच्छे नंबर मिलते हैं। इन सब ट्रिक को बताएंगे कि हमने कैसे कैसे कहाँ पर कितने नंबर लाए थे। तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना है, और सभी को शेयर करो, दबा के शेयर करो, और ऊर्जा लाओ अपने अंदर, क्षमता रखो, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा।
अपने अंदर ऐसी क्षमता रखो, ऐसा कोई कुछ नहीं बना है कि जो मैं नहीं कर सकता हूँ, हम करेंगे। ये अपनी अंदर क्षमता लाओ, डेवलप करो। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक।